फ्रेंड्स, मैं हूं अनन्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे करके सेट कर लीजिए ताकि नए जितने वीडियोस आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड या बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी कोई दूसरे यूनिवर्सिटी की नॉलेज कोई अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश रहेगी मेरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि आखिर मेरा जो एमआईएल का एग्ज़ाम है, ठीक है? मेरा जो भी एमआईएल का जो एग्ज़ाम है, एमआईएल का और किसी का है एनएच का एग्ज़ाम। एमआईएल और एनएच का, जैसे एमआईएल का जो एग्ज़ाम है, हिंदी जो है, हिंदी 100 मार्क्स का जिसका एग्ज़ाम है, और हिंदी एक 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। जिसका 50 मार्क्स का हिंदी होगा उसका क्या होगा, इंग्लिश भी 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो किसका आखिर कितना एग्ज़ाम हो रहा है और कब हो रहा है, तो हम लोग इस वीडियो में आज यही बात करेंगे, ठीक है? और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्या है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश जो है सब्सिडियरी पेपर है, दोनों क्या है, सब्सिडियरी पेपर है। तो आखिर उनका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? तो हम लोग इसमें यही दो तीन बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये मेरा बिहार यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है 2019 से 2022 के सेशन का, ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट सबका दिया हुआ है ग्रुप वाइज ए सी बी और डी, ठीक है? तो ये ग्रुप आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना ये देखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है कौन से ग्रुप में है। जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप सी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ग्रुप ए में किसका एग्ज़ाम है, यहाँ पे संस्कृत वाले का, म्यूज़िक, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, हिंदी और सोशियोलॉजी, ये है ग्रुप वाले। अगर संस्कृत, म्यूज़िक, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, हिंदी और सोशियोलॉजी अगर किसी का ऑनर्स रहा होगा तो वो है ग्रुप ए के स्टूडेंट, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रुप बी की, ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो ग्रुप सी में है अगर आपका ऑनर्स था हिस्ट्री, भोजपुरी, पीकेएनजे आपका जो लैंग्वेज होगा पता चल जाएगा, बंगाली एंड उर्दू, यानी कि लगभग जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी और डी का। ग्रुप बी और डी में किसका एग्ज़ाम था, आपका कौन सा ग्रुप है आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट, तो आपका ग्रुप जो है ग्रुप बी है। और अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, मैथिली, पर्शियन, फिलोसफी और बॉटनी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी अगर आपका ऑनर्स रहा होगा तो आप हैं ग्रुप डी के स्टूडेंट, ठीक है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स ग्रुप बी के। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आप आखिर आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट था आप कौन से ग्रुप में है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपका जो एमआईएल का पेपर है 100 मार्क्स के हिंदी का वो कब होने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने ऑनर्स का जो आपका एग्जाम है, ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये है हमारा ऑनर्स का एग्जाम। तो ऑनर्स का एग्जाम आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएल के पेपर बारे में, एमआईएल के पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फर्स्ट सिटिंग का और सेकंड सिटिंग का जो टाइम टेबल है बिहार यूनिवर्सिटी का आपके सामने ये अवेलेबल है। तो आखिर आपका एमआईएल का एग्जाम कब होगा, तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये है एमआईएल ग्रुप ए, एमआईएल है ग्रुप ए का, ठीक है? ये है ग्रुप बी का एमआईएल। तो ग्रुप ए का एमआईएल का एग्जाम कब होने वाला है, ग्रुप ए का एमआईएल का एग्जाम होने वाला है 12 नवंबर को। फर्स्ट सिटिंग एमआईएल ग्रुप ए में जो भी आपका ऑनर्स है, ठीक है? ऑनर्स कौन कौन सा है आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? आपका जो जितने भी ग्रुप ए वाले हैं, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, हिंदी एंड सोशियोलॉजी, जिसका भी ऑनर्स है ये आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है? जूम करके आप देख सकते हैं यूट्यूब में ऐसा फीचर आ गया है कि आप वहाँ पे एक पार्टिकुलर जगह पे आप क्या करेंगे, ऐसे जूम करेंगे तो ये चीज़ जूम हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। आप मैं भी यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है ग्रुप ए वाले, ठीक है? संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स वाले। तो जिनका भी ग्रुप ए का ऑनर्स है, ठीक है? ग्रुप ए जिनका भी ऑनर्स पेपर है, ठीक है, उनका एग्जाम होने वाला है हिंदी 100 मार्क्स का। एमआईएल जो होता है 100 मार्क्स का होता है, आगे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो
ये आप देखिए 12 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में MIL ग्रुप ए का यानी 100 मार्क्स जिनका भी हिंदी है और उनका ऑनर सब्जेक्ट ग्रुप ए से कोई भी सब्जेक्ट है तो उनका एग्जाम 12 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी की। ठीक है, ग्रुप बी में कौन है? 12 नवंबर को ही 12 नवंबर को जिस दिन ग्रुप ए का एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में, उसी दिन आप ग्रुप बी वाले का, ठीक है, ग्रुप बी जिनका भी ऑनर्स रहा है उनका एग्जाम 12 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में होने वाला है 100 मार्क्स का। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि 50-50 मार्क्स का है, उसका एग्जाम कब है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे, चूंकि यहीं पे दिया हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप डी एक जगह पे, तो मैं यहीं पे इसका बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे कि जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी जिनका ऑनर सब्जेक्ट ग्रुप डी से था, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी है, शायद इंग्लिश है, मैथिली है, तो इनका साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो ये लोग हैं ग्रुप डी में। तो आप अगर आपका ऑनर सब्जेक्ट ग्रुप डी है तो आपका एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम होने वाला है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ये 14 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में 14 नवंबर को कब होने वाला? 14 नवंबर को। ये हैं सभी सेकेंड सिटिंग वाले, जो कि सेकेंड सिटिंग के 2 से 5 एग्जाम चलता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप सी में किसका एग्जाम होगा, कब होगा, होने वाला है। अगर आपका हिंदी है 100 नंबर का, और अगर आप ग्रुप सी ग्रुप के ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो एग्जाम्स होंगे वो हिंदी MIL के 14th नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में होंगे। ठीक है, आप सही समझिएगा। ग्रुप ए के जो MIL पेपर है, ग्रुप ए का जो MIL पेपर है वो 12 को है फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप बी वाले का जो एग्जाम है 12 को ही सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी का जो एग्जाम है 14 को, 13 को कोई एग्जाम नहीं है यूनिवर्सिटी में, 14 को एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में। और ग्रुप डी जो है, ठीक है, ग्रुप डी जो है इनका एग्जाम कब होने वाला है? 14 को ही सेकेंड सिटिंग में। इनका फर्स्ट सिटिंग में ये है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, ये इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है ग्रुप का नाम। ठीक है, ये है ग्रुप्स। तो ग्रुप ए का 12 को फर्स्ट सिटिंग, ग्रुप बी का 12 को सेकेंड सिटिंग में, ग्रुप सी वाले जो भी हैं उनका MIL 100 मार्क्स का, MIL हिंदी 100 नंबर का जिनका भी है उनका एग्जाम होने वाला है ग्रुप ए वाले का 12 को फर्स्ट सिटिंग में, बी वाले का 12 को सेकेंड सिटिंग में, सी वाले का 14 को फर्स्ट सिटिंग में, डी वाले ग्रुप डी जितने भी हैं उनका 14 को सेकेंड सिटिंग में होने वाले हैं। तो अगर बात ये तो हो गया कि ऑनर्स का हो गया। अगर आप जनरल के हैं, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, होता है ग्रेजुएशन में एग्जाम हो, जो एडमिशन होता है एक ऑनर्स होता है और एक जनरल होता है। तो जनरल, अगर आप साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के अगर आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 15 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, अगर आपका 100 मार्क्स का हिंदी है, ठीक है, MIL का पेपर है यानी कि हिंदी का पेपर है, अगर और आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम कब होगा? 15 को फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो अगर हम और एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपका हिंदी जो है 50-50, हिंदी और इंग्लिश जो है 50-50 मार्क्स के हैं। ठीक है, कितने नंबर के हैं? हिंदी एंड इंग्लिश कितने नंबर के हैं? 50 एंड 50 मार्क्स के। तो आप आखिर आपका एग्जाम कब होगा? ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल ही है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, समझने में आसानी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी रूटीन समझने में आसानी हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई अगर परेशानी आए तो मुझे व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो MIL यहाँ पे NH आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये पेपर आपको दिख रहा है MIL NH। ठीक है, MIL का NH का सब्जेक्ट है। ठीक है, NH आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। MIL NH यानी NH का मतलब होता है नॉन हिंदी।
नॉन हिंदी, यानी कि आपका प्रायोरिटी क्या था कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट लें, लेकिन क्या है, हिंदी जो है हमारा मातृभाषा है, मदर टंग हमारा क्या है, हिंदी है, और नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, जीके का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, हिंदी को हमारे इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। मेरा क्या है, मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हिंदी पढ़ना एकदम जरूरी है अपने यूनिवर्सिटी में। मैं किसी और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, अगर आपका नॉन हिंदी है तो क्या होगा, आपका इंग्लिश भी 50 मार्क्स का होगा और हिंदी भी 50 मार्क्स का ही होगा। और आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम होगा कब, 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को कितने बजे होगा, तो सेकेंड सिटिंग में होगा 2 से 5 में सभी का, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब, ये आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स जिनका भी एग्जाम है उनका कब होगा एग्जाम, 11 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में। अगर आप 50 मार्क्स का हिंदी 50 मार्क्स का इंग्लिश है तो आपका एग्जाम क्या होने वाला है, 11 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में होने वाला है। 3 घंटे के एग्जाम में 2 से 5 के बीच में ही हाफ टाइम जो 1.5 घंटे का जो पहले हिंदी का या इंग्लिश का पेपर ले लेगा और फिर आपसे लेगा हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, ऐसा पेपर आपको दे के एक साथ ही निकलना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम एक ही साथ होगा। ठीक है, पेपर आपको दोनों मिलेगा, आपको आंसर वहाँ पे दोनों लिखकर जमा करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब एक और लास्ट बात रह जाती है कि अगर आपका हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्सिडरी पेपर है, अगर आपका हिंदी और इंग्लिश सब्सिडियरी पेपर है, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्सिडियरी पेपर इफ यू हैव चोजन, देन व्हेन विल योर एग्जाम हैव हैपन। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आपका लैंग्वेज है, लिटरेचर लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2022 को आपका यहाँ पे एएलएल का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो एएलएल का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर का मतलब है कि अगर आपका कोई भी लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपका एज सब्सिडरी पेपर है तो आपका वो जो एग्ज़ाम है 10 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, चाहे आपका जो भी ग्रुप रहा हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हिंदी के एमआईएल के पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपना ग्रुप याद रखना है, बाकी दूसरा कोई भी सबसे सब्सिडरी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको कोई भी ग्रुप का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे रूटीन में देखें कि आखिर वो सब्जेक्ट किस दिन को किस सेटिंग में है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। आपने अभी क्या समझा है कि अगर आपका हिंदी हो एज सब्सिडरी पेपर, या इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो या मैथिली हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, इन सभी का एग्जाम होगा 10 को। क्या होगा, 10 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और कब होगा, सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझ गए हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है अनुनय एडुकेयर है, ये है अनुनय एडुकेयर। आप गूगल करेंगे, ठीक है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। एक और मेरा दूसरा टेक्नोलॉजी का चैनल है द अनुनय, ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चैनल है मेरा, दोनों का फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 7970948031। मेरा नाम है अनुनय सिंह।